The lecture series on the topic of symmetry and group theory in chemistry. यह टॉपिक एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स के अंतर्गत है, जिसमें एक सब्जेक्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। सब्जेक्ट कोड है PS02 CCHE 23। The college name is MD Patel Institute of Physical Science and Research, Anand. The topic is explained by Dr. Rajiv Gupta. तो हमने पांचों सिमेट्री एलिमेंट्स देखे हैं: आइडेंटिटी एलिमेंट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। इसमें हमने दो एग्जाम्पल लिए थे, वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया मॉलिक्यूल। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में हमने इनके सिमेट्री एलिमेंट्स, इनके स्केच ड्रॉ करके बताए थे। अभी हम दो और नए मॉलिक्यूल्स लेंगे। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वेरियस सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड MX4 टाइप मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है जैसे PTCl4 कॉम्प्लेक्स विद नीट स्केचेस। ठीक है, साफ सुथरे स्केच बनाकर बोरोन ट्राइफ्लोराइड और MX4 टाइप मॉलिक्यूल। वो MX4 टाइप मॉलिक्यूल मतलब M फॉर मेटल और X फॉर हेलोजन, तो उसका एग्जाम्पल दे दिया है PTCl4 इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। इन दोनों के सिमेट्री एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करना है नीट स्केचेस बनाते हुए। बोरोन ट्राइफ्लोराइड हमको पता है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 है, तो पहले हम इसी को ही देखते हैं आंसर में। फर्स्ट मॉलिक्यूल इज बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3। वी नो दैट द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर इसका ज्योमेट्री होता है, वो हमको पता होना चाहिए। ट्राइगोनल प्लेनर है, समतलीय ज्यामिति है, यानी कि बोरोन एटम और तीनों की तीनों फ्लोरीन एटम्स एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, मतलब इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट है। और जिन भी मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट होता है, जनरली वो सभी मॉलिक्यूल्स प्लेनर कैटेगरी में आते हैं। अब जो प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो इस ट्राइगोनल, जिसमें ट्राइगोनल टर्म आ रही है, ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड में जो ये बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले एलिमेंट से। हम इस सीक्वेंस में चलेंगे, पहले आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे, फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट और फिर लास्ट में इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करते हैं, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट E क्या लिख देंगे हम इसमें? This element is present in all molecules, so it is also present in boron trifluoride। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड में भी ये एलिमेंट प्रेजेंट होगा। फिर सीधे हम सेकंड पे आ जाते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री का डेफिनेशन बता देंगे आप, क्या बोलेंगे? इट इज ए लाइन अराउंड विच रोटेशन इन मॉलिक्यूल with a specific angle less than 360 degree gives equivalent configuration
ऑफ द फर्स्ट वन, यानी जो पहला जो स्ट्रक्चर था, पहला कॉन्फ़िगरेशन था, उसके जैसा इक्विवेलेंट होगा, तो वो जो एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। अब बोरोन ट्राइफ्लोराइड एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो हमने देखा था कि प्लेनर मॉलिक्यूल्स में दो टाइप के एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमको मिलते हैं। एक तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा Cn और उसके साथ में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगे। जो Cn होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा और जो C2 होंगे वो प्राइमरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट होंगे। और इनमें ये रिलेशन रहता है Cn और इसके साथ में Nc2। Nc2 जो है वो Cn के 90 डिग्री पे होते हैं। तो इसको हम इस तरह से बता देंगे कि BF3 molecule is a planar molecule which has a molecular plane. It contains a principal axis which is z-axis, principal axis which is perpendicular to molecular plane, and it also contains C2 axis of symmetry which are परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल और प्राइमरी दोनों टाइप के एक्सिस इसमें प्रेजेंट होंगे। कैसे हमको बताना है, पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस बता देंगे। फर्स्ट हम प्रिंसिपल एक्सिस बता देंगे। तो यहां से हमने बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा एक्सिस है, जो हमारा जेड एक्सिस होता है। ये जो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो इस एक्सिस के अराउंड आपको रोटेशन बता देना है, तो वो कौन सा होगा, Cn, जो प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पर n क्या होगा कि हम कितने एंगल से रोटेट करें यहां पर, क्योंकि हमने देखा है यहां पर बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। ये भी 120 है, ये भी 120 और ये भी 120, पूरा टोटल 360। तो 120 से जब आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे, 120 डिग्री से रोटेशन करोगे, इस तरह से रोटेशन जेड एक्सिस के अलोंग, तो यहां पर जेड एक्सिस के अराउंड, तो यहां पे आपको n की वैल्यू मिलेगी 360 डिवाइडेड बाय 120, दैट इज 3। तो ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा वो होगा C3। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है यहां पर क्या होगा, C3। और C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां पर जो है वो एक ही है, ओनली वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट C3 विच इज प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा आपको इसमें बता देना है प्राइमरी एक्सिस। C3 एक्सिस के 90 डिग्री पे, ये C3 एक्सिस है, जो Z एक्सिस है, इसके 90 डिग्री पे ये वाला, जो बोरोन और फ्लोरीन बॉन्ड के थ्रू पास आउट होगा, बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के थ्रू पास आउट होगा, ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से ये एक्सिस और इसी तरह से ये वाला एक्सिस, ये सभी एक्सिस कौन से होंगे, प्राइमरी एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के 90 डिग्री पे हैं। अब हम देखेंगे इन प्राइमरी एक्सिस में हमको रोटेशन कैसे करना है। 180 डिग्री 180 डिग्री रोटेशन करोगे तो हमको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो 180 डिग्री मतलब हमको n क्या लिखना है, यहाँ पर n हम लिखेंगे 2। मीन्स इसमें ये भी C2 होगा, ये वाला एक्सिस भी C2 होगा, ये भी C2 होगा। मीन्स क्या हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे C3 है और प्लस इसके साथ में 3 C2 एक्सिस है, जो कि C3 एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। ओके, तो इसमें E हो गया और Cn, ये दोनों सिमेट्री एलिमेंट्स हो गए कंप्लीट। तो देखेंगे आप कि आइडेंटिटी एलिमेंट एक है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे 4 हैं। एक प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट है और 3 C2 प्राइमरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। इस तरह से 4 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। एक C3 है और 3 C2 एक्सिस हैं, ठीक है। 1 C3 एंड 3 C2 एक्सिस।
नाउ नेक्स्ट आते हैं हम प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? एक इमेजिनरी प्लेन आपको अप्लाई करना है जो मॉलिक्यूल के सेंटर में से पास आउट होगा, और उसके अराउंड देखना है कि जो मॉलिक्यूल दो भागों में विभाजित हो रहा है वो दोनों पार्ट्स, वो दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो जैसा कि बता रहे हैं कि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी प्लेनर मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें मॉलिक्यूलर प्लेन होता है, उन प्लेनर मॉलिक्यूल्स में हमेशा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा ही होगा, हमेशा होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, और उसके साथ में वर्टिकल प्लेन भी होंगे। ठीक है, डाइहेड्रल प्लेन भी हो सकते हैं। तो सिग्मा एच प्लेन होंगे और सिग्मा वी प्लेन हमेशा होंगे। तो प्लेनर के अंदर सिग्मा एच एंड दिस दोनों टाइप के प्लेन होंगे। और जैसे इसमें बताया है कि जैसे इसके अंदर बताया है उसी टाइप से यहाँ पर भी आएगा। सिग्मा एच एक प्लेन होगा और उसके साथ में 3 सिग्मा वी प्लेन होंगे, और ये तीनों सिग्मा वी प्लेन सिग्मा एच प्लेन के 90 डिग्री पे होंगे। कैसे होगा इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। बोरोन टेराफाइड का ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो जब भी आपको मॉलिक्यूलर प्लेन दिखाना हो तो यहाँ पे हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जो भी प्लेनर मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड, प्लेनर मॉलिक्यूल्स को हम हमेशा प्लेन ऑफ द पेपर में दिखाएंगे। प्लेन ऑफ द पेपर मतलब फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन एटम और बोरोन एटम, यानी ये चारों एटम एक ही तल में है, एक ही प्लेन में है। जो प्लेन ऑफ द पेपर है, जो कागज का तल है, उसी तल में चारों प्रेजेंट हैं। और इसके जो 90 डिग्री पे ये वाला एक्सिस है वो हमारा जेड एक्सिस है, C3 एक्सिस है। तो ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन है यही जनरली हमेशा सिग्मा एच प्लेन होता है। इसको आप ऐसे बॉक्स में क्लोज कर दीजिए, और बॉक्स में क्लोज करके इसको हम इस तरह से फिल कर देते हैं। तो हमको क्या लगेगा कि दिस इज सिग्मा एच प्लेन, इज सिग्मा एच प्लेन। तो मॉलिक्यूलर प्लेन है जो इस मॉलिक्यूल को एज द लाइक सैंडविच इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि बोरोन और तीनों फ्लोरीन का आधा पोर्शन ऊपर और आधा पोर्शन नीचे, और दोनों पोर्शन एक दूसरे के मिरर इमेज बनेंगे। तो दिस प्लेन इज सिग्मा एच, दिस इज सिग्मा एच प्लेन। फिर हम दिखा देते हैं सिग्मा वी प्लेन, और जनरली ये सिग्मा एच प्लेन हमेशा एक ही होता है, हमेशा 1 सिग्मा एच प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन किसी भी मॉलिक्यूल में जनरली एक ही होता है। वर्टिकल प्लेन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन के 90 डिग्री पे होंगे। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो वर्टिकल प्लेन्स जो हैं वो इसके 90 डिग्री पे इस टाइप से होंगे। तो ये वाले प्लेन्स जो हैं वो आपकी हो जाएंगे सिग्मा वी। फिर ये वाला प्लेन ये भी सिग्मा वी, फिर ये वाला प्लेन ये भी सिग्मा वी। तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 सिग्मा वी, 3 सिग्मा वी प्लेन्स, और तीनों सिग्मा वी प्लेन सिग्मा एच प्लेन के 90 डिग्री पे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो ये नीट स्केच हो गए कि नीट स्केच से आप दिखा रहे हो अलग अलग सेपरेटली हर एक एलिमेंट को आप सेपरेटली अलग अलग मॉलिक्यूल को बार बार ड्रॉ करके, बार बार उसके डायग्राम को ड्रॉ करके आप सेपरेटली सभी सिमेट्री एलिमेंट्स को यहां पर दिखा रहे हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं 4th। अब इसके अलावा इसमें और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और 3 वर्टिकल प्लेन, इसके अलावा उसमें और कोई प्लेन, मतलब टोटल 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, टोटल 4, 1 सिग्मा एच एंड 3 सिग्मा वी। 4th हम
कंसीडर करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री बोरोन ट्राइफ्लोराइड में नहीं है, कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, यहां पर प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी जो सेंटर पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हो उस सेंटर पॉइंट के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन सेम होने का मतलब अपोजिट साइड में सेम टाइप के एटम्स या सेम टाइप के ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। अब अपोजिट साइड में देखिए, सेंटर के इस साइड में क्या है? फ्लोरीन, लेकिन इस साइड में क्या है? कुछ नहीं है, मतलब खाली है, ब्लैंक है। तो इट मीन्स ये जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये है वाला सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो आप इस तरह से बता दो कि इन बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट उपस्थित नहीं है। नाउ हम लास्ट कंसीडर करते हैं 5th नंबर, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री SN। SN क्या था? रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, दोनों हमको दिखाने हैं, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, दोनों ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। पहले आप रोटेशन अप्लाई करो और फिर रिफ्लेक्शन। अब आपको रोटेशन एक्सिस चूज करना पड़ेगा कि रोटेशन एक्सिस यहां पर कौन सा होगा। इस मॉलिक्यूल में 2 टाइप के एक्सिस हैं, एक तो C3 एक्सिस है सिमेट्री वाला, और एक है C2 एक्सिस, मतलब एक टाइप का है C3 और एक टाइप का है C2, यानी एक C3 और 3 C2 है। तो इसमें जो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं वो वाले जो एक्सिस हैं उससे रिलेटेड वो एक्सिस यहां पर SN नहीं होंगे। ओनली C3 एक्सिस जो है, यानी जो Z एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन एक्सिस है, वो वाला एक्सिस यहां पर इम्प्रॉपर एक्सिस होगा। जैसे आप इसको कैसे बताओगे? पहले मॉलिक्यूल को ड्रॉ करो, उसके बाद आपने कौन सा एक्सिस चूज किया? ये वाला Z एक्सिस। आपने Z एक्सिस चूज किया तो Z एक्सिस में आपको रोटेशन दिखाना है, रोटेशन दिखाना है 120 डिग्री से, ठीक है। ऑपरेशन कौन सा कर रहे हैं? रोटेशन ऑपरेशन 120 डिग्री। अब इनको मार्किंग दे दो 1 2 3, और उसके बाद अगेन मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दो, बोरोन, फ्लोरीन, 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 यहाँ पे F1 F2 F3। अभी अब इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो अगर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो ये दोनों भी इक्विवेलेंट हैं, ठीक है ना, ये दोनों भी इक्विवेलेंट है। इसका मतलब यहाँ पे जो अभी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है वो कौन सा है? हम जो पीछे देख सकते हैं C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, वो तो है ही। तो ये तो हमने पढ़ा ही है कि SN सिमेट्री जब होती है तो प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी जो रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट स्वतंत्र रूप से उपस्थित हो सकते हैं मॉलिक्यूल में, जो हमने बोरोन ट्राइफ्लोराइड का एग्जांपल देखा था। और एक मेथेन मॉलिक्यूल का एग्जांपल देखा था जिसमें दोनों एलिमेंट स्वतंत्र रूप से उपस्थित होना जरूरी नहीं है, जिसमें C4 एक्सिस था और उसके परपेंडिकुलर प्लेन था। तो ये मिला। नाउ नेक्स्ट आप इसमें क्या करना है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन भी क्या करना है? जो रोटेशन किया है उसके 90 डिग्री पे करना है। अब रोटेशन वाला एक्सिस कौन सा है? Z एक्सिस, ठीक है ना। रोटेशन एक्सिस जो है वो Z एक्सिस है, तो इसका परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा? ये वाला प्लेन, जो यहाँ पर हमने ये वाला प्लेन देखा था, सिग्मा H प्लेन। ये जो सिग्मा H प्लेन है वही Z एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वही Z एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो आपको कौन सा प्लेन अप्लाई करना है? ये वाला प्लेन, सिग्मा H। जब ये प्लेन आप अप्लाई करोगे तो आपको मॉलिक्यूल एज इट इज ऐसा ही दिखाई देगा। ऊपर का पोर्शन नीचे रिफ्लेक्ट होगा, नीचे वाला पोर्शन ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, और उन एटम्स की पोजीशंस वही रहेंगी। फिर आप इस फर्स्ट को और थर्ड को कंपेयर करोगे, फर्स्ट एंड थर्ड,
कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करोगे तो दोनों के दोनों आपको क्या दिखेंगे, इक्विवेलेंट। तो इसमें एस सिमेट्री प्रेजेंट है। अब एन कहाँ से आएगा, एन कहाँ से आएगा, हमारा रोटेशन एक्सिस में जो हमने थीटा लिया है, थीटा हमने कितना लिया है 120 डिग्री, तो उस रोटेशन एक्सिस से हमको एन मिलेगा, यानी 360 डिवाइडेड बाई 120 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ जो बेस है एस एन, एन में जो एन की जो वैल्यू है नंबर ऑफ फोल्ड्स है वो कितना आ जाएगा 3। तो इसमें S3 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ए की एक्सिस है वो, जो कि Z एक्सिस है। ठीक है, तो ये सभी एलिमेंट्स हो गए। अभी हम इन सबको कंबाइंडली एक ही स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देंगे। सभी को एक ही स्ट्रक्चर में बताने के लिए अगर आपको ओनली वन स्केच ड्रॉ करना है और एक ही स्केच में आपको सभी सिमेट्री एलिमेंट्स शो करने हैं, सभी एलिमेंट्स दिखाने हैं, तो आप आइडेंटिटी तो आप बता देंगे कि आइडेंटिटी तो सब में प्रेजेंट है, उसको यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या क्या दिखाना होता है, आपको जो एक ही अगर स्ट्रक्चर में दिखाना है, एक ही स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स दिखाने हैं, तो आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखा सकते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये तीनों सिमेट्री एलिमेंट्स आप एक ही स्ट्रक्चर में दिखा सकते हो। आइडेंटिटी को दिखाने की जरूरत नहीं होती कि ये तो आइडेंटिटी तो पता ही है कि मॉलिक्यूल एज इट इज आइडेंटिकल ही रहता है। और लास्ट जो है एसएन सिमेट्री, एसएन सिमेट्री को हमें इस टाइप से दिखाना होता है, जो हमने यहां पे दिखाया है, इसमें इसी प्रकार से हमको बताना पड़ता है एसएन सिमेट्री को, इम्प्रॉपर एक्सिस को, कि पहले रोटेशन किया, रिफ्लेक्शन किया और फिर दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो इस सीक्वेंस में इस तरह से फ्लो करके एरो दिखाकर हमको बताना पड़ता है। तो हम पहले तो सिमेट्री दिखा देते हैं, तो पहले कौन से बता देते हैं, C3 दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसके बाद आप दिखा दीजिए प्राइमरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री C2, देन दूसरी प्राइमरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री C2 एंड थर्ड प्राइमरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री दैट इज C2। तीनों C2 हो गए, चारों हो गए, चारों एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट हो गए, एक C3 और 3 C2। उसके बाद आप इसमें दिखा दीजिए प्लेन। तो अगर आपको सिग्मा एच प्लेन बताना है तो सिग्मा एच प्लेन के लिए इस सभी को एक बॉक्स में क्लोज कर दीजिए और इनको यहां पे फिल कर दीजिए, किसी लाइटली ऐसे फिल कर दो। थोड़ा बस अगर कलरफुल दिखाना है स्ट्रक्चर्स को, कलर्स इसलिए यूज कर रहे हैं जिसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएशन होगी, एक्सिस कौन सा है, प्लेन कौन सा है, इसलिए कलर यूज करना बेटर है। तो ये जो प्लेन है जिसमें आप ऐसे बॉक्स में क्लोज कर दोगे, जो मॉलिक्यूलर प्लेन है वो कौन सा प्लेन है, सिग्मा एच। ये हमारा सिग्मा एच प्लेन हो गया, वो एक ही है। उसके बाद आप लास्ट में कौन से दिखा दो, सिग्मा वी प्लेन्स। सिग्मा वी प्लेन्स वहीं से जाएंगे जहां से C2 एक्सिस गए हैं, तो जो C2 एक्सिस है उसके साथ में ऐसे थोड़ा पास में ये ड्रॉ कर दो, दिस इज सिग्मा वी। अगेन यहां से ये कर दीजिए, दिस इज सिग्मा वी, और यहां से कर दीजिए दीज आर सिग्मा वी। तीनों वर्टिकल प्लेन्स भी हो गए। तीनों वर्टिकल प्लेन्स करने के बाद प्लेन्स कंप्लीट हो गए। फिर आपको इसी स्ट्रक्चर में सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाना है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाने के लिए आप यही जो पॉइंट है, जो बोरोन एटम है, जो सेंटर पॉइंट है बोरोन एटम, उसी को ऐसे सर्किल करके और यहाँ पे आप ऐसा लिख दीजिए, दिस इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। जहां से आपने इन्वर्जन किया, सॉरी इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ओके सॉरी, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट इन बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो उसको दिखाना नहीं है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाना है। तो अभी आप सभी सिमेट्री एलिमेंट्स यहां पर एक साथ बता सकते हो कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। एक तो ई एलिमेंट है, फिर प्रिंसिपल एक्सिस पे आ जाना है आपको, इसी सीक्वेंस में रखो, ई, सी एन, सिग्मा, आई और
SN। E देन C3 प्रिंसिपल एक्सिस, फिर 3C2, ठीक है ना, 3 प्राइमरी एक्सिस, फिर सिग्मा H हॉरिजॉन्टल प्लेन, फिर 3 सिग्मा V वर्टिकल प्लेन्स, उसके बाद S3, ठीक है। एक हमारा ये हो गया लास्ट में। इसमें I जो है वो नहीं है, I एलिमेंट यहां पर नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। यहां पे रॉन्गली थोड़ा गलती से मैंने बोल दिया, I एलिमेंट यहां पर नहीं है। अभी इसी क्वेश्चन ये आप देखेंगे बोरोन ट्राइफ्लोराइड की जो नीट स्केचेस के थ्रू आपको डिस्क्राइब करने थे सिमेट्री एलिमेंट्स, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो आपको इतना बताना होता है। अभी इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट जो पार्ट था वो था MX4 टाइप मॉलिक्यूल या फिर PTCl4 जो कॉम्प्लेक्स है उस टाइप के मॉलिक्यूल, तो वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करते हैं। ओके, थैंक यू।